देखो, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात जो उनको करनी चाहिए जी, वो ये है कि 2024 की जो हार है विधानसभा के चुनाव की, बिल्कुल उसमें हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा तबका जी, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल से चाह रहा था, जी, जो उनको नेता मान रहा था, जी, उसके दिमाग में ये चीज है कि गलत टिकट वितरण होने की वजह से यस, कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो आपसी फूट थी वो बिल्कुल उजागर हो जाने की वजह से जी, हमारा राज नहीं आ पाया। सबसे पहली चीज तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने साथियों को ये मोटिवेट उनको करना चाहिए कि कोई बात नहीं, चुनाव में हार जीत बिल्कुल लगी ठीक रहती बात। है, तो अगर हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो ये हो भाई दीपेंद्र हुड्डा जो विदेश से आए थे वो यहाँ से अपनी राजनीति छोड़ करके जी, और विदेश चले जाएंगे, ठीक बात वो तो अब कोई संभव है नहीं। बिल्कुल अब तो करनी तो उनको राजनीति राजनीति ही है, है, और राजनीति करनी है तो लोगों के बीच में भी रहना पड़ेगा। ठीक बात है, राजनीति में कामयाब होना है तो लोगों की नाराजगी भी सहनी पड़ेगी, बिल्कुल लोग मुंह सही, पे भी कहेंगे। आज तो वो जमाना आ गया। अब देखो एक गजब बात, जी, अब 4.5 साल पड़े हैं चुनाव में, ठीक बात है, लोगों को क्या काम है दीपेंद्र हुड्डा से? कोई काम नहीं आम है, जनता को क्या काम है? कोई काम नहीं है, कांग्रेस में भी ये हालात है कि जो कांग्रेस के नेता है ना, जो दीपेंद्र के भी बिल्कुल खास हो चाहे, उनको भी आज दीपेंद्र से क्या काम है? ठीक बात है, और आज तो वो हालात और परिस्थितियां हैं कि अफसर भी हो सकता है अगर ये कोई काम कहें तो वो भी ना करें, ठीक बात क्योंकि आज कोई दबाव थोड़ी है। बिल्कुल से बस सत्ता में अभी तो नहीं हो, बहुत लंबा समय है, बिल्कुल और ठीक, 4.5 साल बाद भी इस चीज की क्या गारंटी है कि इनका राज आएगा? ठीक बात है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए अब पहल कौन करे? पहल जी, खुद दीपेंद्र हुड्डा को करनी चाहिए, ठीक बात है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिस तरह से उम्र लगातार बढ़ रही है, ठीक बात है, और चूंकि कितने एक दिन आदमी संघर्ष करेगा, ठीक बात है, अब तो मेन स्ट्रीम में दीपेंद्र हुड्डा है, सही बात है, और नेचुरल बात यह है कि उनको, एक तो मैं जो समझ पा रहा हूं, वो इतनी शराफत भी कई बार राजनीति में कामयाब नहीं होती।